पूछो न मिला मैं क्या चाहता, अब तेरी सूरत ही नहीं देखना चाहता, तेरी सूरत ही नहीं अब मेरा मारा गया। अरुण नाम का लड़का जो तेरे भाइयों ने गला दबा के मारा था वो दादर सिंह का भाई। तो तेरे कारण अरुण मेरा मारा गया, अब भाई का बदला लेना मैं चाहता, भाई का बदला लेना। अरुण नाम का लड़का जो तेरी ही जवानी के कारण अपनी जान दे दिया, तेरी जवानी को इस तरह बदतर बना दूंगा कि ना तू रो सकेगी न किसी को अपनी सूरत दिखा पाएगी। तो ब्याह धोखे से तुम्हें हमारा किया, धोखे साली तू भी धोखे। हमारा किया तो आप ऐसा न सोचे, हमारे पिया आप ऐसा। तो तुम हो मेरे पिया धोखा हो करे ना पिया इस जवानी, साली जवानी की। साली कहती है जवानी में धोखा न करिए पिया, धोखे से ही तेरे भाइयों ने मेरे अरुण को मुझसे छीन लिया। अब तो क्या समझती है कि मैं हाथ पे हाथ धर करके बैठा हूँ? जितना प्यार मैं अपने भाई अरुण से करता था, सुना है कि तू उतना प्यार अपने भाई शंकर से करती थी। क्या हुआ तेरे शंकर को? तेरे शंकर को मैंने कहाँ पहुंचा दिया तुझे मालूम नहीं? तो तेरा शंकर गया अब स्वर्ग धाम को, आज स्वर्ग धाम तुझको पठाऊंगा मैं। अब पहले मारा है शंकर कुमारी, पहले मारा है शंकर कुमार तुझे, तेरा घर बार सब कर जाऊंगा। पहले मारा है राम जागी, हम तो तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। कारे ले जा इस चाली कलवे को कमरे में बंद कर दे, खाना पीना कुछ नहीं देना। एक काम कर, चल सबसे पहले हमसे मुआ की जमानत करवाता हूं और वहां से वापस आके इस साली का राम नाम सत्य करूंगा।
ये कहाँ चला गया है साला वो चौकीदार मुंशी जी? क्या कर रहे थे यार? बस वही कैदी को प्यास लगी, हमने कहा पानी दे। क्या मर जाएगा? मार रहे थे क्या उसको? इतना मारा, पानी पिला पिला के मारा, लेकिन यार मैंने फोन नहीं किया। सच्चाई नहीं बताया, और जब तक बताए ना उसको ऐसी ही सजा देते रहो हरामजादे को। अभी साले को अरे उसने अपने भाई को मार दिया, बर्फ की सिल्ली में लिटा के मारूंगा तब बोले। कोई बात नहीं है, जब तक बताए नहीं तब तक इसी तरह उसको तड़पाते रहना है। ठीक साहब। नमस्कार नमस्कार। कौन हो आप? आपके जेल में कोई श्यामू नाम का कैदी है। आपकी तारीफ कौन है आप? मेरा नाम दादर सिंह। दादर सिंह? दादर सिंह, और मैं अंबा नगर का रहने वाला हूँ। ओह सुना था, देख भी लिया। कोई शक? शक नहीं है। ये बताओ यहाँ क्या करने आए हो? हमने हाई कोर्ट से उसकी जमानत मंजूर करवा ली है। श्यामू की? ये पूरी फाइल है, आप देख सकते हैं। अगर यकीन न हो तो फिर वकील बुलाऊं? मुंशी जी पूरी फाइल देख सकते हैं। हाई कोर्ट से हमने मंजूर करवाया है। उसे फाइल तो सही है, वही तो फाइल को पकड़ो। वैसे आप श्यामू की जमानत करवाना चाहते हैं और आपने लखनऊ से ये जमानत मंजूर भी करवा लिया। वही तो हाई कोर्ट से। वैसे आप कौन है श्यामू के? वो हमारा साला है, हम उसका जीजा जी। अच्छा, आप श्यामू के जीजा जी हैं। देखो हमें खास मीटिंग में जाना है, उसे शाम तक रिहा कर दे। ठीक, आप जाइए। वैसे भी कैदी को शाम से पहले छोड़ा नहीं जाता है। अगर श्यामू पूछता है तो बता देना। हम बता दूंगा, आप जाइए। नमस्कार। तो मुंशी जी तुम्हें क्या पर लगता है? आज तक श्यामू से मिलने कोई आया नहीं, आए तो उनके जीजा जी आए। हमको दाल में काला लगा। हमें भी लगता है, लेकिन हमें क्या, कानून को तो सिर्फ सबूत की जरूरत है। जाओ 5 नंबर कमरे से उसको लेकर आओ, उसे छोड़ देते हैं। जाओ ले। साहब और मरना चाहते हैं जैसे? नहीं नहीं श्यामू, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। श्यामू हथकड़ी खोल दो उसको। आज से तुम आजाद हो साहब। जा सकते हो अपने घर। साहब ना तो मेरी जमानत हुई, आप हमें यूं ही छोड़ रहे हैं साहब। श्यामू यह तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आज तक तुमसे मिलने कोई नहीं आया, लेकिन आज तुम्हारी जमानत हो गई है। ये बताओ कि आपका कोई अंबा नगर में रहता है क्या? हाँ साहब, हमारे बहनोई रहते हैं। क्या नाम बताया उसने? उनका नाम दादर सिंह। हाँ हाँ, शायद यही बताया था उसने, अपना नाम दादर सिंह ही बताया था। और बताया था कि हमारी कैद में जो श्यामू नाम का आदमी है उसे रिहा कर देना। देखिए आपके जीजा ने आपकी जमानत को मंजूर करवा लिया है, अब तुम जा सकते हो श्यामू। साहब हमारे बहनोई साहब कितने अच्छे हैं साहब। क्यों नहीं, अब वो कितने अच्छे हैं ये हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन आपकी जमानत हो गई है, आप जा सकते हो। साहब एक बात कह के जाऊंगा साहब। बोलो। कल भी यही कह रहा था कि मैंने अपने भाई का खून नहीं किया। श्यामू कानून को तो सिर्फ सबूत की जरूरत होती है। हाँ साहब, लेकिन मुझे उस दिन तुम्हारी माँ ने सबूत दिलाया और आज तुम्हारी जमानत हो गई है, अब तुम जा सकते हो। लेकिन जाने से पहले मेरी बात एक अपने दिमाग में जरूर डाल लेना, कोई ऐसा गलत काम मत करना दोबारा, ताकि आपको इस जेल में दोबारा आना पड़े। अरे नहीं साहब, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे साहब। अब तुम जा सकते हो श्यामू। मुंशी जी बहुत सीधा लड़का लगता है, इसने अपने भाई को मार दिया, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। वैसे कोई भी हो जिसने भी इसके भाई को मारा है
ये बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा और हम लोग उसे गिरफ्तार भी कर लेंगे। आज चलते हैं, तुम्हारी ड्यूटी इस शामों के पीछे है। क्या दरवाजा खोल दे, आज वो भी जिंदा नहीं बचेगी। मुझे छोड़ दीजिए, आपको भूख लगी होगी और मुझे भी भूख लगी है। मैं आपके लिए खाना बना रहा हूँ। वाह, कहते हैं तिरिया चरितम दैवो न जानो। ये सारी सच्चाई जान गई और खाना दे, जहर मिला दे, मैं मर जाऊँ। कैसी बातें करते हैं? और अपने भाई का बदला भी न चुका पाऊँ। अरे खाना तो दूर रहा, हम तो तेरे हाथों का पानी भी नहीं पीना चाहता। तो नहीं हाथ का तेरे खाना नहीं साथ मैं तेरे जीवन तो मेरा प्यार तो वो माधुरी है। जितना मैं तुझसे नफरत करता हूँ उतना माधुरी कोठे वाली से प्यार करता हूँ। तो मेरा प्यार तो वो माधुरी है, तुझे मार कर हारी उसको कहा। देखो बिल्ला, सीधी तरह से पहले तो ये हार हमारे हवाले करो और मुझे छोड़ दो अपने मैके को तुमको फंसा ये कहते हमें छोड़ दो, चाहे साली भंडा फोड़ कर दे, हमको फांसी पे लटका दे। देख आखिरी बार कहता हूँ, ये हार हमारे हवाले कर। हरामजादे, ये हार मैं तुझे कभी नहीं दूंगी, क्योंकि हार मेरे भाइयों की खून का पसीने की कमाई हुई। हमको जो इनकार किया तो समझो फिर उसका काम ही तमाम हो गया। हरामखोर, अगर कहीं मेरे भाइयों को पता चला तो तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरे भाई को कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि हम तेरा ही यहीं पर राम नाम सत्य कर दूंगा। आखिरी बार कहता हूँ, हार देगी कि नहीं इससे पहले ये भाग गई तो साले तूने एक काम कर, इसकी लाश को उठा और रास्ते में इसका हार खोल लेना। ऐसे लेकर के चल हमारी ससुराल। हम सासू माँ से ऐसी बात बताऊंगा कि हम पर विश्वास करेगी और किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। लेकर आओ।
घर हो गया अचानक किसने बिमला का कत्ल कर दिया। शामू की करने अजमानत गया, मैं शामू की करने अजमानत गया, अचानक किसी जन्म का है बदला। अब मैं आंसू नहीं बहाऊंगा माँ जी, जिस दरिद्र ने मेरी बिमला को मुझसे छीना है मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। हमारी बिमला की लाश को तब तक नहीं दफनाना जब तक मैं इसके कातिल को ढूंढ नहीं लेता। बिमला आखिर अपनी माँ को छोड़कर क्यों चली गई मेरी बच्ची? ये कौन है माँ? बेटा ये और कोई नहीं, तेरी बहन बिमला है जो हम सबको छोड़कर चली गई। आज तुझे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तूने शंकर के खून के इल्जाम में मुझे जेल भिजवाया था ना। खून शंकर का जब मैया मैंने किया, खून बहना का मैया ये कैसे हुआ? मैं तो थाना यहाँ रहा जेल में। यहाँ रहा जेल में, खून बिमला का मैया ये कैसे हुआ? मैं तो थाना यहाँ। जवाब दे मुझे, अगर जवाब ना दे सके तो बुलाकर पुलिस कर दे मुझे कानून के हवाले और कह दे कि मैंने ही बिमला को मार डाला। माँ, देखते ही देखते आज मेरा भाई और मेरी बहन दोनों हमसे जुदा हो गए। माँ, बहन, यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी, फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है।
श्यामू, मैं जानती हूँ तूने आज कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं तेरे लिए ये रोटी लेके आई हूँ, तू ये रोटी खा ले बेटा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्या? सब कुछ तो खा डाला मैंने, ऐसे अब बचा क्या है? ये रोटी हम नहीं खाएंगे। ऐसे नहीं बोलते मेरे बच्चे, तू ये रोटी खा ले श्यामू। माँ, ये रोटी खिला रही है मुझे तू। इस रोटी को खाऊं मैं? इस रोटी को खाऊं? नहीं खाऊंगा ये रोटी। ए माँ, अगर दे सकती है तो ये रोटी नहीं, एक बंदूक दे, बंदूक। क्या कह रहा श्यामू? हाँ, एक बंदूक दे, ताकि जिन जालिमों ने मेरे भाई और मेरी बहन को हमसे जुदा किया है, मैं उन्हें ढूंढकर कुत्ते की मौत मार सकूं। आज के बाद तेरा बेटा अब जुर्म की दुनिया में जाएगा। आज के बाद ये श्याम नहीं, बल्कि श्याम सिंह डाकू के नाम से मशहूर होगा। और जब तक अपने भाई और बहन के कातिल का पता लगाकर उसको इस संसार से नहीं मिटा दूंगा, तब तक तेरा लाल तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जा। हट जा तू, हट जा। लाल को बंदूक मिल गई है मां, कसम है, अरे कसम है, कसम है अपने भाई और अपनी बहन की, एक एक बूंद खून की। जब तक उन दरिंदों को ढूंढकर इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक मेरे भाई और मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब जब इस हार को हम माधुरी के गले में पहनाऊंगा तो कितनी हंसम लगेगी। क्या तो हीरा मोती का हारा, सोना चांदी वाला, वही तो करोड़न का है। एक काम कर, बहस मत कर, नहीं तो फिर तेरी और आज चलता हूँ माधुरी के पास जी, और ये हार को उसके गले में पहनाऊंगा और प्यार भरी बातें हैं। एकदम ब्यूटीफुल लागे बाबू। क्या ब्यूटी सक्सेसफुल? अरे चले फुल जा तेरा मुंह। हो गए, कोठे पर कोई आता जाता नहीं है। वही तो, खर्चा कम हो गया, खर्चा चल नहीं रहा, मुजरा सुनने लोग आ नहीं रहे। चलो मैं मुजरा सुनाती हूँ, तुम सुनाओ, हम खुद सुनो और तुम खुद सुनो। और कोठे ऊपर कोठी, और कोठे ऊपर कोठी, मैं उस पे रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठी, मैं उस पे रेल चला
जलाऊंगी हुस्न का शोला दिल वालों को जला दूंगी जो तेरे पत्ते वाह वाह। अरे किसके ऊपर रेल चढ़ा रही हो डाली? रेल चढ़ाती नहीं हूँ, रेल चलाने की बात करती हूँ। वही तो वही तो। क्या? ये कौन है? तुझे मालूम नहीं कि हमारी ताकत और हमारी पहुंच कहां तक है? अरे हम वस्ताद हैं, वस्ताद। वो उस्ताद अखाड़े में लड़ाता है क्या किसी को? तुम नहीं जानते क्या? वही तो जानना चाहता हूं। इसीलिए तो कह रहा कि ये कोठा है। वैसे हमसे तुमसे बहस नहीं, हमसे जिससे बात करना उससे बात करना। आपसे बात करना। माधुरी, ठाकुर बता। अरे क्या हम एक हफ्ते के लिए मीटिंग में चला गया था विदेश, आपका फोन भी नहीं लग रहा था। फोन? जी हाँ। मैं तो फोन रखती ही नहीं हूँ। वो जो नंबर दिया था फिर हमको लगता किसी इसका है। अच्छा इसका था। वैसे हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते तो हो? माधुरी आपसे कहना मैं चाहता, ये हार अपने गले में पहनी लीजिए, क्या? नाच गाना तुम्हारा पन हो जाएगा। नाच गाना तुम्हारा पन हो जाएगा, तुम हमेशा रहोगी हमारे लिए। नाच गाना तुम्हारा। हम वहाँ विदेश गया था, वहाँ से तुम्हारे लिए हम ये हार लेकर आया हूँ। इतना प्यार करते हो? अरे बेपना प्यार करता हूँ, तुम्हारे प्यार के लिए तो अपनी जान भी दे। ना, जान नहीं देना। वो चाह रहे तो सारे NTPC है यार। लेकिन इसका कोई पैकिंग वैकिंग का है? पैकिंग था, देखने में जैसे हमें लगता था, लेकिन इसका कलर ही ऐसे, इसलिए हमने पैकिंग से निकाल के ऐसे ही रख लिया है। कलर छोड़ो, क्या? इसमें तो एक नग भी नहीं है। अरे वो साला झटका लगा दिया था, कहता था हमको दिखाइए वो नौकर है ना, तो इसलिए पहनो, तुम्हें दूसरा फिर ले आऊंगा यार। दूसरा? और क्या? नहीं नहीं नहीं, सही बताओ कि कहाँ से लाए हो? बताया कि विदेश गया था, वहीं से लाया। सही जगह बताओ, किस बाजार से लाए हो, कहाँ से लाए हो? देखो माधुरी, हम तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तो भगवान भी नहीं जानता। अब फिर तुमसे छुपाने की बात क्या है? ये हार किसी दूसरे का नहीं। अरे इसकी बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी? जी हाँ। तब तो इस लंबी कहानी को मैं जान कर रहूंगी। वो दरअसल बात ऐसी है, ये कोई विदेशी हार नहीं, बल्कि ये हमारी धर्म पत्नी का हार है। तुम्हारी धर्म पत्नी का? जी हाँ। अरे तो इसको तुम्हारी बीवी के पास होना चाहिए। उसके पास अभी तक था, अब तुम्हारे पास आ गया है। देखिए, तुम्हारी बीवी कहाँ रहे, मैं नहीं लूंगी। अरे उसको हमने खत्म कर दिया। खत्म? जानती हो, उसके कारण मेरा भाई अरुण मारा गया। क्या? और हमने भी कसम खाया कि जब तक उसके खानदान को सबको नहीं समाप्त करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अपनी बीवी और अपने साले शंकर का तो काम कर चुका हूँ 50 साल समूह, उसको भी ठिकाने लगाऊंगा और जिंदगी हमारी तुम्हारी है। तो हार अपना जहां से तुम ले जाइए, अरे ऐसे हारी को मुझको जरूरत प्यासी पत्नी को जब तुम दिए मार हो। क्या हुआ? प्यासी पत्नी को जब तुम दिए मार हो, जाने कब होगे मुझको तुम पतिया। देखो माधुरी, यही तो तुम्हारी गलत फहमी है।
अरे बीबी को हमने मार दिया लेकिन तुमसे तो प्यार करता हूँ। तुम्हें देखिए, कैसे? हार लो और उल्टे पैर इस कोठे से दफा हो जाओ। क्या? ए माधुरी, तेरे प्यार के कारण हमने सारी सच्चाई तुझसे बता दिया। अब प्यार का इकरार में बदल रही है। मेरे प्यार के लिए मारा है उसे या कि अपने भाई के लिए मारा है? वो बात तो ठीक है लेकिन उससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। वैसे आज तो हमें खास मीटिंग में जाना है। आज तो जा रहा हूँ लेकिन दोबारा जब आऊंगा अगर इस हार को तुम्हारे गले में ना पाया तो फिर क्या होगा ये तो भगवान भी नहीं बता पाए। जो कुछ हमने तुझसे अपनी धर्म पत्नी के बारे में बताया, अगर किसी से कहने की कोशिश किया तो फिर तू जिंदा भी नहीं बचेगी। ले लो। अब तो भाई के चलेगा वहाँ। कोई बात नहीं है। और ये आगे शत्रुघ्न गदागंज करौली तरफ से 100 रुपया व्यवहार ले लो, शायद तो वो काम में आ जाए। ठीक कहता है मुन्नीलाल, इस हार को मैं अपने गले में पहन लेती हूँ। साला आदमी हो सकता है एक दिन मुझे ही वक्त आने पर काम आए। ऐसे साले से तुम क्या ऐसे ऐसे पापी हैं साला हक जो अपनी बीवी को मार कर न जाने क्या पाते हैं। साले हत्यार आदमी ऐसा लगा मन का पा जाओ साले का नदियां बोर बोर मारो। और तबायब कहाँ किसी के साथ मोहब्बत करती है, मगर जब करती है तो है कयामत करती है, मगर जब करती है तो है कयामत करती है। एक कर्मचारी भी न लेकर चले गए जो नीलारे मुन्नीलाल। बड़ा गजब हो गया यार। अरे इतने घबराए हुई बात क्या है? अरे घबराने की बात ही है यार। हमने बिमला का भी काम तमाम कर दिया। क्या? उसको भी भगवान के पास भेज दिया। अच्छा किया। और जानते हो, तुम्हें तो मालूम है उसके घरे का हाल लेकर हम गया था माधुरी के पास। ओ, अपनी चाहने वाले के पास? वही तो जिससे कितना प्यार करता हूँ तुम्हें मालूम है। वो तो मैं जानता हूँ, माधुरी के बगैर तो तुम्हारा दिल ही नहीं लगता है। लेकिन यार वो कह रहे थे कि हार कहाँ से लेकर आए हो, सच्चाई बताइए तभी प्यार करूंगा। अरे हमने सब कुछ बता दिया कि अपनी बीवी को और अपने साले शंकर का काम कर दिया, बचा तो साला समूह। अरे उसने प्यार से इकरार कर दिया यार। क्या? जसवंत, अगर माधुरी हमें नहीं मिली तो हम दुनिया को आग भी लगा सकता हूँ। आखिर ये जसवंत किस काम आएगा? वही तो जाकर के अच्छी तरह से समझा। मानती है तो मानती है, नहीं साले को ठिकाने लगा, बाकी का काम मैं संभाल। तू मेरा जिगरी दोस्त है। अभी माधुरी के कोठे पर जाकर उससे अच्छी तरह समझाऊंगा। वही तो वो शादी तुझसे ही करेगी। जाओ जाओ, तू मेरे आले का इंतजार कर। जाओ, हमें बेकरारी हो रही है, जाओ। अरे अब जसवंत गया है, उस मधुरिया को समझाएगा। अब मानती है तो मानती है, नहीं साली को ठिकाने लगाएगा। इधर आओ, मौका देख के साले समूह को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं, और मेरे अरुण की आत्मा को शांति भी मिलेगी। कोठे ऊपर कोठरी, मुन्नी ललवा इधर आ रहे। हमारे कोठे पर आया और कहता कि हार ले लो।
बीवी को मार कर आया है, भला मैं ऐसा कर सकती हूँ? और देख कर मेरा खिलता हुस्न सारा, देख कर मेरा खिलता हुस्न सारा, बंद बोतल शराब की तोड़ दोगे, जब आँखों से पिलाऊंगी ना, फिर मैं खाने जाना छोड़ दूंगी, फिर मैं खाने जाना छोड़ दूंगी। हेलो हेलो, याद है राजकुमार यादव, PWD सौनई की तरफ से 20 रुपया इनाम है। तब आयब कब कहाँ किसी से मोहब्बत करती है, ये फरमाए। हो जाम पे जाम चले, सुबह शाम चले, और महफिल का तेरे अब मेरे नाम चले। माधुरी, कौन? हम एक जसवंत कहते हैं। दादा सिंह को जानती है ना? जानती दादा सिंह मेरा जिगरी दोस्त है, और मैंने सुना है तूने दादा सिंह से शादी करने से इनकार कर दिया है। हाँ। अरे वो तुझ पे दिलो जान से मरता है। हेलो, दोस्ती के नाते मैं तुझे समझाने आया हूँ। लेकिन मैं उसे कुछ नहीं समझती। वो एक खूनी कतली इंसान है और मैं एक तबाइफ हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। देखो मत, दादा मेरा जिगरी दोस्त है, तुम्हारे बगैर वो जी नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हें बेपनाह प्यार करता है। 1 मिनट, याद है हमारे परदेसी बरगद चौराहा, ये 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार। धन्यवाद। लेकिन जनाब, आप यहाँ से जा सकते हो। मैं किसी से ना प्यार, ना मोहब्बत, ना तो शादी, ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। ओ देखो मत, अगर वो अपनी बीवी का खून कर दिया है तो जसवंत के बगैर में क्या ख्याल है? मैं पिक्चर से निकल कर रहने वाला जमींदार हूँ ना। आप कुछ भी हो, पर मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। देखो मत, ना सुनने की आदत जसवंत सिंह को नहीं है। अगर नहीं मानोगी तो जीवित भी नहीं रहोगी। ओए, यहाँ कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। जो अपनी मर्जी का चाहोगे, एक आवाज दूंगी, चेहरा पहचान नहीं मिलेगा। तो बुला अपने बचाने वाले को। आज मैं तुझे उठाकर कुएं में डालता हूँ। क्या खेल ही खत्म हो जाएगा? क्या? नहीं, छोड़ी से हाथ दूर हो, आए बाजी शैतान, देख सामने है खड़ा श्याम सिंह बलवान। देख सामने है खड़ा श्याम सिंह बलवान। गया बल करके भगवान, कौन है जो आ गया बल करके भगवान, और सीधे साधी जा चला बचा की अपनी अपनी जान के विषय में सोच। मेरा नाम
शायद तुझे मालूम नहीं, मेरा नाम डाकू श्याम सिंह है। और श्याम सिंह के कानों में जब किसी मजलूम की आवाज पहुंचती है तो श्याम सिंह सीधे वहीं आ जाता है बरकरार। ओ कौन श्याम सिंह? शायद तुम जिले जाता है जसवंत सिंह कहते हैं मुझे। क्यों क्या समझता है कि जसवंत अकेला आया है? देख मुझे पीछे मुड़कर देख, हमारे आदमी के निशाने पर बनाए थे, इशारा हुआ तो खोपड़ी आसमान में नजर आई। तेरे सारे आदमियों को आज मैं पूंछ कर रख दूंगा। पीछे मुड़कर देख। भीमा सरदार जी, हम तो समझे थे साला बहादुर निकलेगा। भाग गया साला ठाकुर। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे तो मेरा नाम माधुरी है। माधुरी, आप और ऐसे किस लिए देखते हो? माधुरी राज एक जान ना चाहता। हाँ माधुरी, माधुरी राज एक जानना चाहता, हार तेरे गले पूछना चाहता। माधुरी, जो हार तूने अपने गले में पहन रखा है, इसको तूने कहां से पाया है? ये हार, इस हार को मैंने बाजार से खरीदा है। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये कोई बाजारू हार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती माधुरी। क्या? हाँ माधुरी, कैसी बातें करते हो? मैंने अपने हाथों से खरीदा है। ऐसे कहां बताओगी तुम? माधुरी, तुम क्या समझती हो हम तुम्हारी आबरू और जिंदगी बचा सकते हैं तो तुम्हारी जिंदगी ले भी सकते हैं। अगर तुमने हमें हार के विषय में सही नहीं बताया तो आज हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं बाबूजी, भगवान के लिए ऐसा मत करो, और न तो इस हार के विषय में पूछो, वरना मैं इस हार का भेद खोलूंगी तो जिसने मुझे इस हार को दिया है वो भी मुझे जान से मार देगा। तो सोच ले माधुरी, उसके हाथों मरना पसंद करेगी कि श्याम सिंह के हाथों? अगर तू बताएगी नहीं तो हम तुझे मार देंगे, और बताएगी तो वो तुझे मार देगा। तो सोच ले, फैसला तेरे हाथ में। मैं अपनी जिंदगी चाहती हूँ, अगर वादा करो कि मुझे कुछ मत होना चाहिए, मैं सब कुछ बता दूंगी। माधुरी, तेरी हिफाजत के लिए ये श्याम सिंह अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। बता, अच्छा, इस हार को तूने कहां से पाया है? बाबूजी, हम एक तबायब हैं, कोठे पर रहकर मुजरा कर कर अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। बाबूजी, हाँ मां। एक गांव है अम्मा नगर, जहां के रहने वाले ठाकुर दादर सिंह, शायद नाम सुना होगा आपने। अच्छी तरह से। उन्होंने अपनी बीबी को मार करके इस हार को मेरे पास लेकर आए।
क्या हुआ? नहीं 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 माधुरी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? हाँ माधुरी, सत्य है बाबूजी, सत्य है। उन्होंने अपनी बीवी को जान से मार करके कहा, माधुरी इस हार को मैं तेरे लिए लाया हूं। हार लेने से इनकार कर दिया तो जान से मार देने की धमकी दिया। अगर मैं हार न लेती तो वो मुझे जान से मार देता। बाबूजी, लेकिन आप इतना भयभीत क्यों हैं दादर सिंह का नाम सुन करके? क्योंकि वो मेरा बहनोई है। तुम्हारे बहनोई हैं? हाँ, तुम्हारे बहनोई है वो? हाँ माधुरी। एक बात बताओगी, कौन सी? तुम्हारी बहन का क्या नाम है? मेरी बहन का नाम बिमला था। बिमला? हाँ माधुरी। बाबूजी, और वो अम्मा नगर में बैठी थी? हाँ। बाबूजी, तुम्हारी बहन को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी बहन को मारने वाला ठाकुर दादर सिंह है। अगर मेरी बहन को मारने वाला वो है, तो मेरे छोटे भाई को मारने वाला कौन है? बाबूजी, ठीक कहा आपने। उसने कहा था मेरे सामने कि मेरे भाई को उसकी बहन के कारण मारा गया, इसलिए मैंने उसकी बहन को भी मारा और उसके छोटे भाई शंकर को भी मारा है। नहीं माधुरी, तेरी इन बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता माधुरी। बाबूजी, फिर मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? यकीन जब होगा, क्या ये बात वक्त आने पर तू उसके सामने कह सकती है? अगर आप मेरा साथ दोगे तो। माधुरी, मैंने तेरा साथ देने का फैसला कर लिया। तो ठीक है, आप चलो, मैं जरूर कहूंगी, जो सच्चाई है वो जरूर कहूंगी। बाबूजी, चिंता मत करो। तू चल, हम माधुरी को अपने साथ लेकर आते हैं। माधुरी, क्या बात है? रास्ते में ये हार मुझे दे देना माधुरी। हार तो क्या, आपको आज से ये माधुरी सब कुछ आपको सौंपती है। माधुरी, क्या? श्याम सिंह का भी इस दुनिया में कोई नहीं। मेरा भी कोई इस दुनिया में नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं हम तुमसे। दिल खोल कर कहो, कहना क्या चाहते हो? आज मुझको जो कहना है कहने दे, आज मुझको जो कहना है कहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दो। आज तुझी से जो कहना कहने दे, आज तुझी से जो कहना कहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे। ये साले कर्मचारी कहाँ से लगे कारे? जी लंबरदार। साले जब मैं आता हूँ तो पीछे पीछे कहाँ लगा रहता है? इधर आओ। गजब हो गया। क्या गजब हो गया? अरे मैं तो
उस माधुरी का खेल खत्म करने वाला था। काम तमाम किया कि नहीं? अरे तमाम नहीं हुआ है। क्या? ये तरह से बच्चे बजाते आया हूँ। क्या हो अरे आपका साला है ना श्यामू, अरे वो डाकू बन गया है। क्या डाकू श्याम सिंह बन गया? अरे वो डाकू श्याम सिंह बन गया है। किसी तरह से बच्चे बजाते में भाग के आया हूँ, लेकिन बचूंगा नहीं और यहाँ भी आ सकता है। तो यानी तुम वहाँ से भाग आए तो समझ रहे हो यहाँ भी बच जाऊंगा? आखिर करता भी क्या? अरे वो साली मधुरिया सारी सच्चाई जानती है। अब कहीं समूह से बता दिया तो उसकी आंखों में खून सवार हो जाएगा, हम लोगों की जिंदगी में तेल लगा देगा। आखिर धगल करने क्या है? जसवंत एक काम कर, इससे पहले वो समूह यहाँ आए तो जा सुनिधिया को अपनी हिरासत में ले। इससे पहले और श्याम यहाँ पहुंचे मैं उसकी माँ सुनिधिया को अपनी राज में लेता। वही तो तू मेरे आने का इंतजार कर। जाओ जसवंत जाओ, देर नहीं लगाना। जाओ जसवंत। अब मैं भी देखता हूँ कि वो साला कैसे आता है और हमारे सामने कैसे बात करता है। अरे श्यामू, बहनोई साहब प्रणाम करता हूँ। खुश रहो, लेकिन ये काले कपड़े हाथ में बंदूक क्या साबित करना चाहते हो? जीजा जी, हम कुछ साबित नहीं करना चाहते। ये वक्त है, वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है। अब वो तो है, इंसान को कब क्या बनना पड़ जाए कोई नहीं बता सकता। लेकिन बात क्या है? जीजा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम खुश हो? हाँ जीजा जी। अरे हमारे तो कलेजे में आग लगी है, तुम्हें खुशी की बात है यार। हाँ जीजा जी, आज बरसों बाद मैं इतना खुश हुआ हूँ। आखिर कौन सी खुशी, कैसी खुशी? क्योंकि आज हमारे भाई और बहन का कातिल मिल गया है। क्या? हमारे बिमला का कातिल मिल गया? मिल गया। कौन है वो? उसे तू नहीं, उसका राम नाम सत्य मैं करूंगा। सिर्फ एक बार इशारा करके, है कहाँ वो कातिल कहीं दूर नहीं बल्कि मेरी नजरों के सामने है। तुम्हारी नजरों के सामने? मेरे भाई और बहन के कातिल तुम हो। मैं तुम्हारी बहन का कातिल? हाँ। ओ, अभी तक तो हम जीजा साले का रिश्ता निभा रहे थे, फिर अब क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने ही खून किया है? सबूत ये रहा सबूत। इस हार को तो आप अच्छी तरह से पहचानते हो। अरे ऐसे हार तो कहाँ बाजार से दर्जन खरीद के दिखाऊं? ये कोई बाजारू हार नहीं बल्कि मेरी मेहनत और ईमानदारी की कमाई का खरीदा हुआ है। ओ, खाने का ठिकाना नहीं, मेहनत ईमानदारी से खरीदा है। देखो, ये हार नहीं बोलता है कि हमने ही खून किया है। फिर अब कोई अगर जीता जागता साबुत हो तो हमारे पास लेकर आना, वरना यहाँ से दुम दबा के निकल लो। वाह जीजा जी, कितने चालाक हैं आप। क्या कहने? आपकी चालाकी की दाद देता हूं मैं। कहना क्या चाहते हैं? लेकिन आज आपकी कोई चालाकी चलने वाली नहीं। वो कैसे? आज मैं वो जीता जागता साबुत भी अपने साथ लेकर आया हूं। तो कहाँ है? उसे लेकर आओ।